बाद में वो दोनों फुल नशे में थे और उनके फ्रेंड्स ने उन्हें एक ही रूम में भेज दिया, ये सोचकर कि वो एक कपल हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिर उस रात क्या होने वाला है। फिर शियाओ सोचता है कि वो रूम में अकेला है तो वो अपनी शर्ट उतार देता है और हम सबके सामने अपने मसल्स को फ्लेक्स करता है। खैर, इधर शियान कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है। जैसे ही वो शियाओ को देखती है उसका तो दिल ही फिसल जाता है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे टाइट से हग कर लेती है। अब शियाओ को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल तो रखना था, पर वो सोचता है हम दोनों नशे में हैं और ये लड़की खुद पर तो कंट्रोल नहीं रख पाएगी। तभी शियान बोली, ये कितने बड़े मसल्स हैं, और वो उसके सीने पर ही सो गई और फिर थोड़ी झूमती हुई बोली, ये तो मेरे मैट्रेस जैसा लग रहा है, बिल्कुल वही वाला जो इतने फूले हुए होते हैं कि मैं लुढ़क भी जाऊं तो बस वापस उछलकर उसी जगह आ जाती हूँ। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे इस बॉडी में कोई जादू है। जितना चिपको उतना रिलैक्स मिल रहा है। शियाओ का अब अपने दिल पर काबू नहीं रहा। उसने शियान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। अगर मैं अभी तुम्हारे करीब आया तो कभी पीछे नहीं हट पाऊंगा और तुम भी मुझसे आजाद नहीं हो पाओगी कभी भी। शियान बोली, और मैं चाहती भी नहीं कि तुम पीछे हटो। इसे क्या पता कि वो अब इसके प्यार में पूरी तरह फंसा जा रहा है। शियाओ ने पूछा, पक्का तुम बाद में इस डिसीजन पर पछताओगी तो नहीं? वो बोली, नहीं पछताऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे स्पेशल एस्कॉर्ट हो। उसने पूछा, तुम क्या कह रही हो? तो बोली, मुझे माफ कर दो स्वीटी। और वो अपने प्यार का इजहार करती रही। फिर शियाओ उसके करीब आया और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया। वो रात शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने आंखें खोली और शियाओ को अपने सामने देखा तो वो तो एकदम डर गई। जैसे ही वो भागने वाली थी इतने में उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो बोला, थोड़ी देर मेरे पास रहो, मेरा अभी तुमसे मन नहीं भरा है। वो एकदम घबरा गई और जल्दी से दूर हट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शियान ने पूछा, कल रात क्या हुआ था? शियाओ बोला, तुमने अपने प्यार का इजहार किया, मुझे सिड्यूस किया और मेरा दिल कमजोर है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो अब तुम्हें मुझे सिड्यूस करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तुमने मेरी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली है। ये सुनकर वो एकदम घबरा गई और उसे सब याद आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। फिर शियाओ ने ब्लैंकेट हटाया, बोला, अब तुम मेरी हो चुकी हो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं जैसे ही वो जवाब देने वाली थी तभी उसका मोबाइल बज जाता है। फोन पर कोई बोला, मिस शियान, आपकी कजिन हान ने आपकी मॉम के सारे डिजाइन्स चुरा लिए हैं और उन्हें जी कंपनी को अपने काम के तौर पर बेच दिया है। वो एक नई कंपनी बना रही है और उनके साथ पार्टनरशिप की बात कर रही है। ये सुनकर तो उसका दिल ही बैठ गया था। उसने पिक्चर्स देखी और उसे यकीन हो गया। वो बोली, ये तो मेरी मॉम का ही काम है, मुझे जाना होगा, और वो उसे छोड़कर चली गई। कुछ टाइम बाद मिसेस शान, जो शियाओ की मॉम और जी कंपनी की प्रेसिडेंट हैं, खुद हान की शॉप पर उसके डिजाइन्स की क्वालिटी चेक करने जाती हैं। जैसे ही वो एक ड्रेस को टच करती हैं, तभी एक सेल्स गर्ल उनके सिंपल कपड़े देखकर उनकी इंसल्ट कर देती है। वो बोली, ये शॉप सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए नहीं, चलो बाहर निकलो। वो उन पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी वहीं से शियान आ जाती है और उसे रोक देती है। शियान बोली, तुम इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? इस लेडी को भी बाकी कस्टमर्स की तरह देखने और खरीदने का पूरा राइट है। हान बोली, नहीं, मेरे डिजाइन सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं। फिर शियान को गुस्सा आ जाता है और उनकी बहस स्टार्ट हो जाती है और माहौल फुल जेलसी ड्रामा में बदल जाता है। इतने में शियान मिसेस शान से बोलती है, आप मेरी मॉम के चुराए हुए डिजाइन्स पर इसके साथ पार्टनरशिप करेंगी। ये सुनते ही मिसेस शान तो एकदम शॉक हो जाती हैं और वो सब कुछ समझ जाती हैं। फिर वो हान के साथ डील कैंसिल करने का डिसाइड कर लेती हैं। ये देखकर हान शियान को पकड़ लेती है और उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि इतने में शियाओ आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है। वो हान से बोला, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम एक चोर हो और घटिया तरीके यूज करती हो। हान बोली, ये सब उस लड़के की वजह से है जो तुम्हारे साथ है, वही तुम्हें पावर दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसका काम तमाम कर दूंगी और तुम्हें दुनिया के मैप से मिटा दूंगी। शियाओ बोला, चलो चले डार्लिंग। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले गया और उस कुतिया को वहीं भौंकने के लिए छोड़ दिया। तभी उनकी मॉम उनके पीछे आती है और उसे आवाज देती है। मॉम बोली, मेरी रिस्पेक्ट बचाने के लिए थैंक यू। ये जो तुम्हारे साथ है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शियान बोली, हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर शियाओ मुड़ता है और जैसे ही अपनी मॉम को देखता है वो तो एकदम शॉक और नर्वस हो जाता है। उसकी मॉम ये नोटिस कर लेती हैं और अनजान बनने का नाटक करती हैं। मॉम बोली, तुमसे मिलकर खुशी हुई, हम जल्दी ही मिलेंगे और मैं तुम्हें खुद को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगी। फिर वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। इधर शियाओ वहीं खड़ा था, एकदम हैरान और डरा हुआ। वो सोचता
है मैं तो पकड़ा गया। इधर शियान उसे फुल एक्साइटमेंट में कुछ बता रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। शियान ने पूछा, तुम मेरे साथ हो? ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या सोच रहे हो? शियाओ बोला, नहीं कुछ नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करे कि डिजाइन्स वाकई तुम्हारी मॉम के हैं? शियान बोली, अफसोस नहीं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मिसेस शान मुझे अपना टैलेंट प्रूव करने का एक चांस देंगी। अब शियाओ डिसाइड कर लेता है। वो सोचता है कि वो उसे सब सच बता देगा कि वो शियाओ है, उनका बेटा है और वो वही प्रेसिडेंट है जिस तक वो पहुंचना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलता, इतने में उसका फोन बज जाता है। फोन पर आवाज आती है, मैं मिसेस शान का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। वो खुद आपसे 2 दिन बाद एक फैशन कंपटीशन में मिलना चाहती है और चाहती है कि आप खुद अपने डिजाइन्स प्रेजेंट करें। ये सुनकर तो शियान का चेहरा एकदम खिल उठता है और वो खुशी से बोली, फाइनली मिसेस शान के सेक्रेटरी ने मुझे खुद फोन किया। इसका मतलब है कि मेरे पास एक रियल चांस है। मैं तुम्हारे साथ बहुत लकी हूँ। शियाओ बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो बोली, तुम मेरे साथ कंपटीशन में आओगे? तुम मेरा लकी चार्म हो। शियाओ बोला, बिल्कुल आऊंगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी जगह तुम्हारे पास ही है। और वो दोनों तो मानो सब कुछ भूलकर एक दूसरे की नजरों में पूरी तरह खो जाते हैं। फिर वो बोला, चलो तुम्हारा सपना पूरा करते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। हान का सौतेला भाई लियो फॉरेन से वापस आ जाता है, स्पेशली शियान से शादी करने के लिए, जो बचपन से उसकी मंगेतर थी। नेक्स्ट सीन में शियान शियाओ के साथ जी कंपनी के रास्ते में थी। वो आसपास देखती है। उसने पूछा, तुम श्योर हो कि यही एड्रेस है? इधर शियाओ ने उसका बैग अपने गले में लटका रखा था क्योंकि उसके हाथ में पेन था। उसने सोचा, क्या जेंटलमैन है। फिर शियाओ बोला, हाँ यही एड्रेस है। यहाँ से लेफ्ट, फिर फर्स्ट राइट और तुम्हें कंपनी का डोर मिल जाएगा। उसने पूछा, तुम्हें रास्ता कैसे पता? तो बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्मार्ट है, उससे कुछ नहीं छिपता। फिर वो प्यार से उसके सिर पर एक चपत लगाता है। बोला, अब फोकस करो, देखो हम पहुँच गए। शियान ने पूछा, तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? बोला, नहीं मुझे एक काम है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दिल से सपोर्ट करूंगा। जैसे ही मेरा काम फिनिश होगा मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शियान बोली, जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम मेरा लकी चार्म हो। फिर वो उसके सामने खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को प्रूव करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो, मिसेस शान के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। तो उसने प्यार से उसका हाथ सहलाया। फिर वो कंपनी में घुसती है और अनजाने में लियो से टकरा जाती है और माहौल ऐसा बन जाता है जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। वो उसे सिक्योरिटी बुलाने की धमकी देती है। तभी वहीं से हान भी आ जाती है। वो बोली, ये पार्टनरशिप सिर्फ मुझे मिलेगी, ये तो बस एक छोटी सी वार्निंग थी। फ्रेंड्स, उनका प्लान एकदम साफ था। वो और लियो मिलकर उसे किसी मुसीबत में फंसाकर कंपटीशन से बाहर निकालना चाहते थे। तभी मैनेजर आ जाती है। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? हान बोली, ये जगह के रूल्स तोड़ रही है और बदतमीजी कर रही है। मैनेजर बोली, ये इम्पॉसिबल है, बस करो। मिसेस शान ने खुद मुझे इस पर ध्यान देने को बोला है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। चलो मैं तुम्हें डिजाइनिंग रूम तक छोड़ देती हूँ। फिर वो उसे लेकर चली जाती है और इधर हान तो गुस्से से जल भुन गई थी। डिजाइनिंग रूम में शियान तो एकदम हैरान थी। उसके सामने असली सोने के धागों से कढ़े हुए फैब्रिक्स थे, जैसे वो कोई ड्रीम देख रही हो। उसने सिल्क को टच किया और सोचा, मैं फाइनली पहुँच गई। फिर वो ड्रेस डिजाइन करना स्टार्ट कर देती है। वो अपना बेस्ट देना चाहती थी। फिर जब उसने ड्रेस फिनिश की, फिर दरवाजा अचानक खुलता है और लियो मैनेजर के साथ अंदर आती है। वो उस ड्रेस को देखकर एकदम हैरान रह गई थी। लियो ने पूछा, तुमने ये कपड़ा कहाँ से लिया? शियान बोली, ये यही था जब मैं आई थी और मैंने इस पर काम किया। मैनेजर बोली, ये कपड़ा मिस्टर वेन का है, जो असली सोने के धागों से बना है और मिसेस शान को एक गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। तभी वहीं से हान भी सीन में आ जाती है और उसकी आंखों में तो चालाकी भरी हुई थी। वो बोली, मैंने इसे स्टोर रूम से ये लेते हुए देखा था और इसे वार्निंग भी दी थी कि ये एक गिफ्ट है, पर इसके लालच ने इसे यूज करने पर मजबूर कर दिया। कितनी मतलबी और मौकाप्रस्त है। फिर उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाया, जिन्होंने उसे सबके सामने घसीटकर बाहर निकाल दिया। वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाई। हान बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अफसोस तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है, तो वो तुम्हें इस मुसीबत से नहीं निकाल पाएगा। लेकिन कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। शियाओ और उसकी मॉम ने सब कुछ देख लिया था। फिर वो दोनों अंदर आते हैं। शियाओ की नजरें तो बस अपनी टूटी हुई गर्लफ्रेंड पर थीं। उसने पूछा, तुम ठीक हो? इधर शियान मिसेस शान को उसके साथ देखकर हैरान रह गई। वो बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मॉम बोली, तुम्हारा काम देख रही हूँ और जो मैंने देखा उसने मेरा दिल खुश कर दिया। फिर उन्होंने डिजाइन को देखा और हैरान रह गयी। उनकी आंखें तारीफ से बयां कर रही थी। वो बोली, ब्यूटीफुल, बेहतरीन, एकदम प्रोफेशनल काम। फिर उन्होंने लियो की मैनेजर की तरफ
देखा, बोली और तुम फायर्ड हो। ये सुनकर वो मैनेजर तो शॉक हो गई और हान की तरफ भागी। बोली मैं बेकसूर हूँ, इसने सब कुछ प्लान किया था। बेवकूफ, तुम क्या कर रही हो? वो बोली ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो वो बोली मैंने सब कुछ देखा है, तुमने मेरा ट्रस्ट खो दिया, हमारे बीच की पार्टनरशिप कैंसिल होती है और मैं अब अनाउंस करती हूँ कि शियान इस कंपटीशन की विनर है। बेचारी खाई खोदकर खुद ही उसमें घिर गई। फिर उसे सिक्योरिटी ले जाती है और शियान भागकर शियाओ के पास गई और उसे हग कर लिया और बोली मैं फाइनली जीत गई। वो बोला तुम हर चीज डिजर्व करती हो, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मॉम खड़ी देख रही थी। वो सोचती है कि पहली बार उन्होंने अपने बेटे को सच्चे प्यार में देखा है, ना कि पहले की तरह कोई गेम। अब वो उसके लिए एकदम टेंशन फ्री हो गई। शियान ने मॉम से बोला मुझे चूज करने और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बेस्ट डिजाइन दूंगी। मॉम बोली और मैं तुम्हारी क्रिएटिविटी देखने के लिए बेताब हूँ। चलो अब अपने बॉयफ्रेंड को लो और जाओ। तभी मॉम का सेक्रेटरी आता है और बोला सर प्रेसिडेंट शियाओ। इतने में शियाओ खांसने लगता है ताकि वो चुप हो जाए। शियान ने पूछा तुम ठीक हो डियर? शियाओ बोला हाँ, बस मुझे जुकाम हो गया है, चलो जल्दी चलें। उसकी मॉम हंसती है, ये जोड़ी कितनी प्यारी है। फिर शियाओ उसे लेकर जल्दी से चला गया, इससे पहले कि वो पकड़ा जाए। बाद में उसकी मॉम ने उसे गैराज में घेर लिया और पूछा तुम बहुत चेंज हो गए हो, मैं तुमसे लड़कियों को डेट करने के लिए मिन्नतें करती थी, एक स्पेशल लड़की से भी तुम्हें मिलवाया था और तुम हमेशा मना कर देते थे और अब तुम इस लड़की के लव में इस कदर पड़ गए हो। इस पर शियाओ बोला वो अलग है, वो उस लड़की जैसी नहीं है जिससे आपने मिलवाया था, वो मेरी टाइप की नहीं है और मैं कभी उसके जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। लेकिन तभी शियान वहीं पर आ जाती है और उसका लास्ट सेंटेंस सुन लेती है कि मैं कभी उसके जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। और ये सुनते ही शियान के तो होश उड़ जाते हैं, उसका दिल ही टूट जाता है। फिर वो सोचने लगती है कि कैसे शियाओ ने वो वीआईपी कार्ड यूज किया था, कैसे उसे उसकी कंपनी के बारे में सब कुछ पहले से पता था और अब वो इस औरत के साथ खड़ा है जो खुद उस कंपनी की मालकिन है। और शियान के दिमाग में बस एक ही बात आती है कि ये औरत तो इसकी शुगर मॉमी है जो इस पर पैसे खर्च करती है। वो मन में सोचती है मुझे पता है तुम्हें लड़कियों के साथ खेलने की आदत है, पर तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकते। शियाओ उसे देख लेता है पर वो वहाँ से भाग जाती है। देन फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ इधर शियाओ शियान के घर पर पागलों की तरह शराब पी रहा होता है और उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सोचता है कि कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। इतने में शियान आ जाती है। शियान पूछती है तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो वो बोला मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? और गुस्से और बेचैनी में उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन शियान चिल्लाकर बोली तुम नशे में हो, मुझे छोड़ो। और बस ये सुनते ही शियाओ एकदम टूट जाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे आग उसे अंदर से जला रही हो और वो टूटी हुई आवाज में बोला तुम इस हद तक मेरा टच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो बोला हमारे बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज मुझे एक मौका दो। लेकिन शियान अपनी फीलिंग्स पर पूरा कंट्रोल कर लेती है और बोली नहीं, हमारे बीच जो था वो सिर्फ एक डील थी, जब तक मुझे पार्टनरशिप नहीं मिल जाती और अब वो मुझे मिल गई है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और ये शब्द सुनते ही शियाओ का तो दिल ही टूट जाता है। उसके वर्ड्स उसके दिल में छुरी की तरह लगते हैं। वो सोचता है कि हमारे बीच जो भी था वो सिर्फ उसका मतलब पूरा करने के लिए था। शियान बोली हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, आवर रिलेशनशिप इज ओवर। शौक में वो बोला तुम क्या कह रही हो? तो शियान फिर से बोली हमारा रिश्ता खत्म हो गया। इस पर शियाओ उसे पागलों की तरह रोकने की कोशिश करता है और बोला प्लीज मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो प्लीज। लेकिन शियान फिर से बोली मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही शियाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उठकर उस पर चिल्लाता है और मेरा क्या, तुमने मेरे और मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही हो? पहले तुम मुझे अपनी तरफ खींचती हो, मुझे और ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती हो और अब कहती हो कि तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ आखिर? लेकिन इधर शियान को अभी यही लग रहा था कि वो पैसों के लिए ये सारा प्यार का नाटक कर रहा है। तो वो बोलती है तुम सिर्फ एक एस्कॉर्ट हो जिसे मैंने अपने पैसों से खरीदा था। और बस ये सुनते ही शियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी तरह टूट जाता है और फिर एक टूटी हुई आवाज में बोला हाँ तुम सही कह रही हो, पर लगता है मैंने अपनी सर्विस ठीक से नहीं दी, तभी तो तुम अब मुझे नहीं चाहती। तो क्या तुम एक और सर्विस का डेमो चाहोगी? फिर वो उसके करीब आता जाता है जब तक कि वो सोफे पर बैठ नहीं जाती और वो उसके ऊपर आकर बोला एक चैट के 500, एक डेट के 1000
1000, गले लगने के 1500, फिर शियाओ और करीब आकर उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो चाहता था कि शियान उसके दिल को महसूस करे, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले कि शियान कमजोर पड़ती वो उसे दूर धकेल देती है। और बस इतना होते ही शियाओ अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में चीखते हुए बोला, और एक रात के 3000, तुम्हें ये सर्विस जरूर ट्राई करनी चाहिए, और इस बार होश में, नशे में नहीं। बोलो तुम्हें एक शरीफ एस्कॉर्ट चाहिए या एक जालिम, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। और जैसे ही वो उस पर जबरदस्ती करने वाला होता है, शियान उसे जोर का थप्पड़ मार देती है और अपनी फीलिंग्स पर काबू पाकर बोली, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहती, निकल जाओ। शियाओ बस इतना ही बोला, मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो, और उसे छोड़कर चला जाता है। देन फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर ली की, जो कि हान का सौतेला भाई है। वो शियान को फोन करके बोला कि उसे एक जरूरी काम से मिलना है, तो शियान उससे मिलने चली जाती है। ली बोला, मैं तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ, सच कहूँ तो मुझे तुम पर गर्व है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस पर शियान बोली, नहीं शुक्रिया। तो लियो एकदम से बोला, पर मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। इस पर शियान बोली, वो सगाई मामा की चाल थी, वो बात खत्म हो चुकी है, प्लीज इस बारे में बात मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ भाई मानती हूँ। और ये कहकर वो उसे छोड़कर चली जाती है। इधर ली वहीं खड़ा रह जाता है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि शियान उसे सिर्फ भाई समझती है। कुछ देर बाद शिया उसके घर के सामने खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो सोचता है कि ये उसका आखिरी मौका है उससे माफी मांगने का और उसे सब कुछ समझाने का। जैसे ही वो शियान को देखता है, उसका दिल तड़प उठता है। वो सोचता है कि बस उसे गले लगा ले और सब कुछ भुला दे। वो बोला, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जिस पर शियान बोली, मेरी याद आ रही थी, या तुम्हारी उन बाकी लड़कियों की तरह तुम मुझे भी याद कर रहे थे? शियाओ बोला, तुम जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, प्लीज मुझे सुनो, तुमने गलत समझा है। मैं मानता हूँ पहले मैं किसी रिश्ते में नहीं टिकता था, पर तुम अलग हो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। शियान बोली, झूठे, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी और पैसों का जरिया। जैसे ही शियाओ मिसेस शान का नाम लेता है, शियान उसकी बात काटते हुए बोली, वो तुम्हारी शुगर मॉमी है ना? शियाओ फिर से उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है और बोला, मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, अपना गुस्सा भूल जाओ और बस एक बार मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरा प्यार दिखेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है। वो उसे सच बताने ही वाला था कि इतने में शियान का फोन बजता है। उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि अभी बात करने का ये सही टाइम नहीं है। वो शियान से बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वहीं से ली भी अपनी कार लेकर आ जाता है और वो शियाओ को वहाँ देखकर एकदम जेलस हो जाता है। लियो बोला, ये कौन है? इससे पहले कि शियान कुछ बोले, शियाओ बोला, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही ली के तो होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाकर बोला, कैसे? मैं इसका मंगेतर हूँ। तो शियाओ बोला, किसका मंगेतर? ये बात तुम्हें परेशान नहीं करनी चाहिए और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और ये सुनते ही उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो सोचता है कि कल ही तो वो मेरे साथ थी और आज इसका कोई और बॉयफ्रेंड है। तो वो अपनी बाइक पर बैठता है और गुस्से में बोलते हैं, मैं हार मानता हूँ, तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगी। और वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। शियान उसे रोकना तो चाहती थी, लेकिन वो सोचती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं एक कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। और वो फिर ली से बोलती है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में अपनी दोस्त के पास जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? दोस्त बोलती है, हाँ अब बेहतर हूँ। इतने में ली बोला कि वो उन दोनों के लिए कुछ खाने को लाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शियान बहाना बनाकर बोलती है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी दवा लेकर आती हूँ। तभी उसका फोन बजता है। शियाओ के सेक्रेटरी ने उसे घबराई हुई आवाज में बताया, शियाओ बार में नशे में धुत है और सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रहा है। ये सुनते ही शियान का दिल उसके लिए तड़प उठता है। वो सोचती है कि वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती और उसे संभालने के लिए पागलों की तरह भागती है। वो बार पहुंचकर पूछती है, तुम ठीक हो? शियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में उसे दर्द, जलन और डर साफ दिख रहा था और वो पूछता है, वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ था? शियान बोलती है, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही शियाओ खड़ा हो जाता है। वो अपने दिल, अपनी आवाज और अपनी जलन पर काबू नहीं कर पा रहा था और उस पर चिल्लाकर बोला, मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें अलग होने की इजाजत नहीं दूंगा, बताओ वो कौन था? जिस पर शियान बोली, सब कुछ खत्म हो गया है, तुम मुझे अपनी लाइफ में बस एक चैप्टर समझते हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे? सुबह कहते हो हार मान ली और अब जल रहे हो, मेरे दिल से खेलना बंद करो। तो शियाओ बोला, मैंने वो सुबह गुस्से में कहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे माफ कर दो। और ये कहकर वो उसे
गले लगा लेता है और पागलों की तरह बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन शियान को अभी भी लग रहा होता है कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो सोचती है कि ये सब झूठ है। फिर वो उसे दूर धक्का दे देती है और बोली, झूठ बोलना बंद करो, उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और ये कहकर वो उसे वहीं टूटा हुआ छोड़कर चली जाती है। देन फिर हम हान को देखते हैं जो अपने भाई से बात कर रही होती है। वो बोली कि शियान ने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद कोई भी क्लाइंट मेरे साथ डील नहीं करना चाहता। जिस पर उसका ब्रदर बोला, तुम इसी लायक हो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि उससे दूर रहो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हान वहीं खड़ी गुस्से से जल भुन रही होती है। फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि शियान ने अपनी मॉम की कंपनी के डिजाइन्स को प्रमोट करने के लिए एक नया कलेक्शन लॉन्च किया होता है और एक फैशन शो रखा होता है। वो पूरी तरह से अपने काम पर फोकस्ड होती है और सबकी नजरें उसी पर होती हैं। लेकिन उसी पल हान शियान को घूरकर सोच रही होती है कि बस ये खंभा किसी तरह गिरे और इस शो की इज्जत मिट्टी में मिल जाए ताकि वो शियान का इस इंडस्ट्री से काम तमाम कर सके। इधर शियाओ उसे दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि आज तो वो उससे माफी मांगेगा और उसे ऑफिशियली प्रपोज करेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि एक खंभा सीधा शियान की तरफ गिर रहा है। शियान तो शॉक के मारे आंखें ही बंद कर लेती हैं और जमीन पर गिर जाती है। पर इससे पहले कि खंभा उस पर गिरता, शियाओ पागलों की तरह भाग कर आता है और उसे अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट कर लेता है और सारी चोट खुद पर ले लेता है और पूछता है, तुम ठीक हो? शियान बोली, मैं ठीक हूँ, पर तुम। और इतना कहते ही शियाओ बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि वो कोमा में चला गया है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा हीरो तो कोमा में होने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है ताकि शियान उसके पास रहे। इधर शियान उसके पास बैठी होती है और बोली, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बस तुम अभी उठ जाओ। और जैसे ही वो ये बोली, शियाओ फट से अपनी आंखें खोल देता है। वो बोला, सच में तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे नहीं छोड़ोगी? शियान एकदम हैरान हो गई और बोली, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन शियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोला, रुको, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम ही मेरा इलाज हो। शियान कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो बोला, कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे दूर नहीं रह सकती। जब वो देखता है कि शियान कंफ्यूज है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख देता है और बोला, मैं तुमसे तब भी प्यार करता हूँ जब तुम मुझसे प्यार करती हो और तब भी जब तुम मुझ पर गुस्सा होती हो। मैं तुमसे हर हाल में प्यार करता हूँ। उसका हर एक वर्ड और उसका प्यार देखकर शियान का दिल पिघल गया। वो खुद को रोक नहीं पाती और फाइनली कह देती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो शियाओ के करीब जाकर अपना प्यार कन्फेस करने ही वाली थी कि इतने में उसे अपने डैड का मैसेज आता है जो उसे जल्दी घर बुलाते हैं। वो भागकर उनके पास जाती है और देखती है कि वो खांस रहे हैं और उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। उसने पूछा, आप ठीक हैं? जिस पर उसके डैड बोले, हाँ, टेंशन मत लो, मैंने ली के साथ तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही शियान के तो होश उड़ जाते हैं और बोली, ये इम्पॉसिबल है, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। वो सगाई सालों पहले मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। ली मेरे लिए भाई जैसा है और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर उसके डैड गुस्से में बोले, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो एस्कॉर्ट जिसे तुमने बाहर से हायर किया था, मुझे सब पता चल गया है। मैं तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। तुम ली से ही शादी करोगी ताकि वो तुम्हारी मॉम की कंपनी चलाने में तुम्हारी हेल्प कर सके। और इतना बोलते ही उनकी सांस फूलने लगती है। इसी बीच ली शियान से कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा करती हो, पर अब ये शादी पॉसिबल नहीं है। हम अलग अलग रास्तों पर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाएंगे। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। ये सुनकर शियान को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है कि ली कितना अच्छा है। उसने मुझे फोर्स नहीं किया और ना ही कंपनी का फायदा उठाया, बल्कि वो तो मेरे साथ खड़ा है। फिर ली उसे समझाता है, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए डरे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि तुम्हें कोई हर्ट करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दिल की कुर्बानी दे दो। शियान बोली, मुझे माफ करना, मैं उनके डर को समझ नहीं पाई। जिस पर ली बोला, मैं खुद को तुम पर नहीं थोपूंगा। मुझे पता है कि मेरा प्यार वन साइडेड ही रहेगा और तुम्हारा दिल किसी और के साथ है। मैं तुम दोनों के लिए खुशी की दुआ करता हूँ। जिस पर शियान बोली, तुम्हारी समझदारी के लिए थैंक यू। उम्मीद है तुम्हें भी वो इंसान मिलेगा जो तुमसे सच्चा प्यार करे। फिर कुछ टाइम बाद शियाओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। शियान उसके कपड़े अलमारी में रख रही होती है, तभी शियाओ पीछे से आता है और उसे एक वार्म हग देता है। वो सोचता है कि जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लिया हो। फिर वो बहुत ही रोमांटिक होकर बोला, तुम्हारा मेरे पास होना मुझे बहुत सेफ फील कराता है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे जिंदगी देती है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम
हम फाइनली एक साथ हैं। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। ये सुनकर शियान का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। इतने में उसका फोन बजता है। उसकी फ्रेंड का कॉल था, लेकिन शियाओ ना एक जेलस बच्चे की तरह नहीं चाहता था कि वो बात करे। जब शियान ने मजाक में उसे हटाया तो वो नाराज भी हो गया। इधर उसकी फ्रेंड उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए बुलाती है। रात में शियान अपनी फ्रेंड से मिलने उसी कैट बार में जाती है जहाँ वो शियाओ से पहली बार मिली थी। वहाँ पहुँचकर शियान एकदम शॉक्ड थी, क्योंकि ये वो एड्रेस नहीं था जो उसकी फ्रेंड ने भेजा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई और वहाँ सामने शियाओ माइक पकड़े खड़ा था। फिर क्या, उसने शियान के लिए एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाना शुरू कर दिया और गाने का हर एक वर्ड उसके प्यार, उसकी नरमी और उसके पागलपन को दिखा रहा था। गाना सुनकर शियान को एक ऐसी वार्म फीलिंग आती है जो उसे पहले कभी नहीं आई थी और सोचती है कि जैसे शियाओ ने उसे बिना टच किए ही गले लगा लिया हो। फिर गाना खत्म करके वो स्टेज से नीचे आया और उसके करीब आकर सबके सामने अपने प्यार को किस कर लिया। बोला, गाना पसंद आया? शियान बोली, बहुत सुंदर था। तभी वो बोली, ये है मेरा बॉयफ्रेंड जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो भी फॉर्मेलिटी के लिए बोली, तुमसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर शियाओ बोला, मुझे भी। फ्रेंड फिर बोली, पर एक जरूरी बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। ये वो बार नहीं है और ना ही ये वो मॉडल है। जिस बार की मैंने बात की थी वो लेडीज को स्पेशल सर्विस देता है। ये तो एक नॉर्मल बार है। ये सुनते ही शियान शॉक रह जाती है। वो शियाओ से पूछती है, तुम असल में कौन हो और तुमने एक मॉडल होने का नाटक क्यों किया? और अब फ्रेंड्स, टाइम था सच के सामने आने का। शियाओ बोलने ही वाला था कि वो असल में, इससे पहले कि वो कबूल करता कि वो ही प्रेसिडेंट है, इतने में फोन बजता है और सब कुछ वहीं पर रुक जाता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं और उसे फौरन आना होगा। ये सुनते ही शियान के तो होश उड़ जाते हैं और वो भागकर वहाँ से चली जाती है। बाद में वो अपने डैड के पास उनका हाथ पकड़े हुए चुपचाप रोने लगती है। वो कोमा में थे और किसी को नहीं पता था कि वो होश में आएंगे या नहीं। फिर उसे पता चलता है कि उन्हें एक जानलेवा बीमारी थी जो उन्होंने शियान से छुपाई थी। वो सोचते थे कि कहीं वो उनकी चिंता में अपने सपने देखना ना छोड़ दे, मतलब वो मरते हुए भी सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे। ये जानकर शियान का तो दिल ही टूट जाता है। तभी वहीं से उसका विलन मामा अंदर आ जाता है और बोला, मैं तुम्हारी मॉम की कंपनी में अपना हक लेने आया हूँ। शियान बोली, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। जिस पर उसका मामा बोला, तुम्हें अपने डैड के शेयर और अपनी मॉम की कंपनी छोड़नी पड़ेगी। इन पेपर्स पर साइन करो ताकि ये मामला खत्म हो। फिर वो शियान के कोमा में पड़े डैड के पास जाता है और जबरदस्ती उनका अंगूठा स्टैंप पर लगाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो पेपर पर स्टैंप लगाने ही वाला था, इतने में होती है हमारे हीरो की एंट्री। शियाओ उसे रोक देता है और आते ही शियान को अपनी बाहों में ले लेता है। फिर बोला, तुम्हें सच जानना होगा। इसकी कंपनी पर तुम्हारी मॉम की कंपनी का 300 मिलियन का कर्ज है, इसीलिए ये तुम्हारी कंपनी लेना चाहता है, इससे पहले कि तुम सच जान जाओ। और फिर वो शियान को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स देता है जो उसकी हर बात को प्रूव कर देते हैं। फिर वो बोला, तुम्हें वो पैसे चुकाने होंगे जो तुमने सालों पहले चुराए थे। पैसे तैयार रखो वरना तुम जेल जाओगे। और ये बोलकर उसने सिक्योरिटी को इशारा किया कि इन्हें बाहर फेंको। इधर हान ये सब कुछ देख लेती है। वो अपने मामा के पास गई और बोली, टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है जो उसे फिनिश कर देगा। वो बोला, कैसा प्लान? तो वो अपना मास्टर प्लान बताती है। बोली, शियान की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे यकीन है कि वो लड़का हमेशा की तरह प्रेसिडेंट होने का नाटक करेगा। हम उसे सबके सामने, मीडिया के सामने एक्सपोज करेंगे और उसकी इज्जत का फलूदा बना देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है। रिपोर्टर्स, कैमरे, सब लोग उस नई डील के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि अब मिस शियान प्रेसिडेंट शियाओ के साथ अपनी पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगी। इधर शियान बहुत नर्वस थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालती है और जैसे ही बोलने वाली थी, इतने में होती है विलन की एंट्री। हान एक रिमोट कंट्रोल लेकर अंदर आती है और वो बड़ी स्क्रीन पर शियान और शियाओ की बार वाली फोटो चला देती है। फिर हान चिल्ला चिल्ला कर बोली, ये फोटो देखो, और इसके साथ जो है वो तो एक बार का एस्कॉर्ट है जिसे इसने प्रेसिडेंट होने का नाटक करने के लिए हायर किया है। ये सुनते ही सारे इन्वेस्टर्स तो शॉक्ड हो जाते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। शियान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है और उसी पल वो वहाँ आता है और सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाती हैं। वो सीधा शियान के पास जाता है और उसे सबके सामने अपनी बाहों में खींच लेता है। शियान तो एकदम शॉक्ड थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोली, तुम यहाँ कैसे और क्यों? तो बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। फिर वो हान की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारा बिना बुलाए कॉन्फ्रेंस में आना तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जिस पर हान उसे ताना मारते हुए बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम तो सिर्फ एक एस्कॉर्ट हो
जो प्रेसिडेंट शियाओ होने का नाटक कर रहा है। तभी वहाँ शियाओ की मॉम आती है और बोली, मेरा बेटा असली प्रेसिडेंट शियाओ, उसे किसी के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसका यहाँ होना ही काफी है। ये सुनते ही पूरे हॉल के तो होश उड़ जाते हैं। शियान शॉक में थी, बोली, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मिसेस शान, आपकी माँ कैसे हो सकती है? क्या आप उनके साथ मिली हुई हैं? माँ बोली, हाँ मेरी बच्ची, मैं उसकी माँ हूँ, प्रेसिडेंट शियाओ की माँ और तुम्हारी होने वाली सास। फिर उन्होंने मीडिया के सामने शियान की तारीफ की और बताया कि उनकी कंपनी शियान के साथ पार्टनरशिप करेगी। सबने तालियां बजाईं। हान का गुस्से से बुरा हाल था। नफरत ने उसके दिल को अंधा कर दिया। उसने एक बोतल उठाई और जैसे ही वो शियान पर अटैक करने वाली थी, शियाओ ने उसे रोक दिया और वो कैमरों के सामने जमीन पर गिर गई। इतने में ली पुलिस के साथ अंदर आया, बोला, तुम पर पैसों के गड़बड़ और मर्डर की कोशिश का चार्ज है, हमारे साथ चलो। और उसने मामा और हान से कहा, उम्मीद है तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे। फिर पुलिस उन्हें ले गई। फिर शियान ने ली को थैंक यू बोला। वो बोला, ये तो मेरा फर्ज था और तुम अभी अपने पिता से मिलने जाओ, वो कोमा से बाहर आ गए हैं। फिर वो अपने पिता के पास गई। वो कमजोर थे। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, बताओ क्या हुआ? शियान बोली, मैंने मिसेस शान के साथ पार्टनरशिप कर ली है और मेरा बॉयफ्रेंड खुद प्रेसिडेंट शियाओ निकला। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया पर मैं उसे माफ करती हूँ क्योंकि उसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरा साथ दिया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत में सुधार है और वो 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। शियान ने शियाओ से कहा, मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, तुम्हारे सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। शियाओ बोला, चलो उसी बार में चलते हैं जहाँ हम पहली बार मिले थे। नेक्स्ट सीन में वो बार में थे। शियाओ काल्म था लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने शियान को एक प्रिंसेस की तरह बिठाया और खुद उसके लिए विस्की का एक गिलास बनाया। फिर शियान से उसे ट्राई करने को कहा, जैसे वो उसके दिल को परख रहा हो, ना कि गिलास को। शियान बोली, ये अच्छा है पर एक ही टाइम में कड़वा भी है। वो मुस्कुराया, बोला, मेरी फीलिंग्स भी इस गिलास की तरह थी, थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी। मैं सोचता था कि प्यार एक टेम्परेरी चीज है जो होती ही नहीं है, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो बोला, इस गिलास का नाम गिब्सन है। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा मेरा दिल चोरी हो गया है और मेरा दिमाग तुम्हारे जुनून में काम करना बंद कर चुका है। मैंने जिनसे भी प्यार किया वे सब मेरे पैसों के पीछे थे, इसीलिए जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैं घबरा गया और ये बताने की हिम्मत नहीं कर सका कि मैं कौन हूँ। पर हर बार तुमने प्रूव किया कि तुम इनोसेंट हो और तुम्हारा दिल नाजुक है, तुम उन जैसी नहीं हो। वो उसके और क्लोज आया और उनके बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो गई। उसने उसकी आंखों में देखा जैसे वो अपना नाम उसकी आंखों में लिख रहा हो और बोला, चलो एक नई शुरुआत करते हैं मेरी रियल आइडेंटिटी के साथ। मेरा नाम शियाओ है, एबी ग्रुप का प्रेसिडेंट और इस कैट बार का ऑनर। मैं तुमसे 5 महीनों से प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के सामने देखा था और फर्स्ट साइट में ही तुमसे लव हो गया था, पर तुम दोबारा नहीं आई और मैं तुम्हारा वेट करता रहा जैसे पूरी लाइफ ही रुक गई हो। जब डेस्टिनी ने हमें दोबारा मिलाया और तुमने मुझे एक एस्कॉर्ट समझ लिया तो मेरे पास तुम्हारे क्लोज रहने का यही एक तरीका था। मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई क्योंकि मैं तुम्हें खोने के लिए रेडी नहीं था। फिर वो उसके और क्लोज आया और उसकी आंखें खुद सब कुछ बोल रही थी। बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी लाइफ से, अपनी सांसों से, अपने हर पल से, और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अपनी बाकी की लाइफ मेरे साथ स्पेंड करोगी? उस पल शियान का दिल खुशी से भर गया और उसे गूज़बम्प्स आ रहे थे। बोली, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, एक ऐसा हग जिसमें सारी तड़प थी। एक लड़की को फाइनली वो लड़का मिल गया था जिसे उसका दिल डिजर्व करता था और उसने डिसाइड किया कि वो उसे लव और प्रोटेक्शन की दुनिया में रखेगा जिसका उसने हमेशा ड्रीम देखा था। और इससे हम समझते हैं कि असली प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने का नाम नहीं है, ये तो उस इंसान के साथ खड़े रहने का नाम है जब सब उल्टा पुल्टा हो रहा हो। ये सब्र है, हिम्मत है और वो डर भी है कि कहीं ये साथ छूट ना जाए। प्यार मतलब उसकी आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखना और उसके साथ खुद को और भी बेहतर, मजबूत पर दिल से नरम महसूस करना, उसके दर्द में तड़पना, उसकी हंसी में खो जाना और उसकी बाहों में ऐसे महफूज लगना जैसे बस वही मेरी जगह है, चाहे पूरी दुनिया बिखर ही क्यों ना जाए। प्यार की कोई किताब वाली डेफिनेशन नहीं होती, ये बस दिल में उतर जाता है और लाइफ को असली मतलब दे देता है। तो बस यही हमारा सीरियल खत्म होता है। ये थी आपकी फ्रेंड रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना और लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर सच में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ना तो इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुँचे। लव यू गाइज।